आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बनाएंगे। ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, इस प्रश्न को हल करके हमें पाई चार्ट का निर्माण करना है। चलिए पाई चार्ट का निर्माण करते हैं। तो पहली वस्तु का नाम है ब्रेड। ब्रेड कितने रुपए की आ रही है? 320 की। बिस्किट 120, केक, फ्रूट ब्रेड 80 और अन्य वस्तुएं 40 रुपए की। ऐसा कुल कितने रुपए का खर्चा किया हमने? 720 रुपए का। अब टोटल का संपूर्ण का भाग मतलब 720 रुपए में इसका कितना भाग है ये हमें पता करना है। पहले हमें क्या करना होगा? 320 भागे या बटे 720। तो पहले इसे हल कर दीजिए, तो इसका मान प्राप्त होगा हमें। चलो इसे हल करते हैं। एक शून्य से एक शून्य कटा, 8 से कितनी बार कटा? 8 9 72 और 8 8 64 मीन्स हमें प्राप्त हुआ 8/9। ठीक इसी प्रकार अगले वाले के लिए बिस्किट के लिए निकालनी है मेहमान। तो बिस्किट के लिए क्या करेंगे? 120 बटे 720। इसे हल कर दीजिए। एक शून्य से एक शून्य कट गया, कटा ना? अब देखो 12 एकम 12 छिंग 72 मीन्स हमें प्राप्त हुआ 1/6। अच्छा गलत कटा। 8 चौके 32, 8 9 72। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। केक केक में कितना लिखा देखें? 160। 160 मीन्स यहाँ पे भी लिखिए 160 बटे 720। एक शून्य से एक शून्य कटा, किसे भी भाग देंगे? चलो देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 9 72 मीन्स कितना प्राप्त हुआ? 2/9। फिर से 80। अब 80 क्लियर कीजिए। 80 में कितना लिखा हुआ है? 80 बटे 720। 720 में 80 में 720 का भाग देते। एक शून्य से शून्य कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 9 72 मीन्स 1/9। अब लिखा है 40 मीन्स 40 बटे 720। 10 से 10 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और बचा 3 32 और 4 8 मीन्स कितनी बार? 18 बार मीन्स उत्तर आया हमारे पास 1/18। आप देख रहे हो कि ये तो लिखा 720 के संपूर्ण भाग में इसका कितना भाग है, इसका कितनी हिस्सेदारी है ना? ऐसे ही आपको उसका केंद्रीय कोण निकालना है। हम देखते हैं किसी भी एक पूरे वृत्त का संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश होता है ना? हमको 360 से इसका मान पता करना है कि इसमें 360 में इसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसके कितने भाग बचे हैं। तो हमको केंद्रीय कोण निकालने के लिए 4/9 गुणा 360। अब अंश लिखा है इसलिए अंश, इससे अगर कटता हो तो काट दीजिए। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36 और शून्य का शून्य मीन्स कितना बचा? 4 गुणा 40। 40 में 4 का में गुणा करना है तो कितना प्राप्त होगा? 160 अंश। ऐसा यहाँ पे भी है 1/6 गुणा 360 अंश। 6 छिंग 36 मीन्स 60 एकम 60 अंश। ऐसे लिखा है 2/9 गुणा 360। 9 एकम 9, 9 चौके 36 मीन्स 40 बार और 40 में 2 का गुणा हो रहा है इसलिए कितना हो गया? 40 दूनी 80 अंश। ऐसे ही अगली बार लिखा है 1/9 गुणा 360 अंश। 9 चौके 36 मीन्स 40 और 40 एकम 40। तो आंसर कितना प्राप्त हुआ? 40 अंश। और 1/18 गुणा 360, 18 दूनी 36। तो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ इसका 20 अंश। मीन्स जो हमारे पास वस्तु सामान्य ब्रेड में कितने अंश का कोण बनेगा पूरे वृत्त में? 160 अंश। इतना वाला भाग में सामान्य ब्रेड की अपनी हिस्सेदारी होगी। ऐसे ही बिस्किट में कितनी है? 60 अंश। केक में 80 अंश। ब्रेड में 40 अंश।
अन्य में 20 अंश। तो अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट का निर्माण करना है। अब पाई चार्ट को बनाना है। अभी हमने क्या किया है, प्रश्न को हल किया है कि हमारे केंद्रीय कोणों की मापें क्या क्या प्राप्त होंगी, मतलब केंद्र में बनने वाले कोण का मान क्या प्राप्त होगा। तो क्या करें, एक पहले वृत्त बना लीजिए। वृत्त की माप कितनी भी हो सकती है, पर हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा सुंदर सा बनेगा। पर बनाते हैं, चलिए। ये अपने पास दिखाई दे रहा होगा सबको, डिवाइडर प्रकार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की सहायता से पहले अपन क्या करते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। एक वृत्त बन गया। इसका एक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से किसी भी एक और एक हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्या खींच लेते हैं। बिना त्रिज्या का वृत्त बनता ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया, वृत्त बनाया। इसके बाद हमें चांदा की सहायता से चांदा का केंद्र बिंदु को केंद्र बिंदु पे रखिए और एक तरफ लाइन कीजिए। अब देखते होंगे तो हम क्या करना है, हमें कितने अंश का नापना है, पहले 160 जीरो से देखो, 0 10 20 30 40 50 60 100 110 120 130 140 150 और 160। जी आगे 160, यहाँ पे 160 और अब इसे क्या कर लीजिए, मिला दीजिए। ये किसकी हिस्सेदारी हुई, कितने अंश का कोण बना यहाँ पे, 160 अंश का। इसे हम अगर कोणों के रूप में कहेंगे तो कौन सा कोण है ये, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, कौन सा कोण, अधिक कोण है। ये किसकी हिस्सेदारी है, ये इतने भाग में कौन है, सामान्य ब्रेड। क्या है ये, ब्रेड। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला कोण क्या है हमारे पास, 60 अंश का। हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब चांदा को पुनः कहाँ रखेंगे, केंद्र बिंदु पर केंद्र बिंदु। और ये चांदा रखा अपन ने, लाइन इधर खींची, इसलिए ये वाले जीरो से फिर से काउंट कीजिए, नापिए कितने अंश नापना है हमें, 60 अंश। ये 60 दिखाई दे रहा है, ये वाला 60। अब 60 अंश का फिर से खींचिए। ये कितने अंश का है, 60 अंश। इसका नाम क्या है, क्या, न्यून कोण। इसमें क्या दिखाई दे रही है हमें, बिस्किट। कौन क्या चीज है ये, चलिए आगे। केक की हिस्सेदारी कितनी है, कितने अंश का कोण है, 80 अंश का। चलिए 80 अंश नापते हैं, पुनः यहाँ से नापिए, 0 10 20 30 40 50 60 70 और जी 80। इसे पुनः हम स्केल की सहायता से केंद्र बिंदु से मिला दीजिए। ये कितने अंश का कोण है, 80 अंश का। इसे भी हम कौन सा कोण कहेंगे, ये क्या है, ये काय की हिस्सेदारी है, ये वाली ये हमारे केक। चलिए आगे, कौन है केक के बाद, फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड में कितने अंश का कोण है, 40 अंश का। तो फिर से 40 अंश नापते हैं, ये 40 है ना, मिलाइए इसको। ये कितने अंश का कोण हो गया, 40 अंश का। ये क्या है, ये न्यून कोण। नाम क्या है इसका, फ्रूट ब्रेड। अब बचा वाला हिस्सा, उसको भी नाप कर देख लीजिए क्या हमारा बचा वाला हिस्सा सही है। तो चलो देखते हैं।
दिखाई दे रहा है ये बी सन्स का? यस सर। यहीं पे है ना? यस सर। ये बी सन्स, इसका नाम क्या है? अन्य। ये क्या है? अन्य। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी प्रश्न के मान जब हमें दिए रहेंगे उसकी सहायता से पाई चार्ट का हम निर्माण आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आगे हम करेंगे। तो ऐसे करने के लिए हम आगे की तरफ चलते हैं, एक नया एक्सरसाइज लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन लेते हैं और आपको हल करना है। कर पाएंगे क्या? यस सर। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न के लिए सब लोग रेडी हैं? यस सर। ये प्रश्न हम सबके समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो करिएगा क्वेश्चन नंबर 2।